जय श्री कृष्णा भक्तों, भक्ति ज्ञान उपासना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, इस कथा के द्वारा आप जानेंगे कि दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग बहुत होते हैं। कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। भाग्य और कर्म को समझने के लिए आपको जो है इस कहानी को सुनना पड़ेगा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वह उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर जब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देख कर के वहीं रुका। वो उस पर पैर रख कर के लांग कर के निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने के लिए पूरी कोशिश करी, पूरे शरीर का जोर लगाकर गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया और एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यही सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें मिली। वही साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गई। उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। आप सभी को जय श्री कृष्ण।